नमस्कार। सर्वप्रथम गुरु चरणों में वंदन। मैं कृष्णा सोडी आज फिर आप लोगों के सामने हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इमोशंस। शायद इमोशन जो वर्ड है वो धीरे धीरे हमारे इस वर्ल्ड में, जिस तरीके से आपको पता है ओजोन लेयर के अंदर पोल्यूशन से छेद हो गया है, उसी तरीके से हमारी इमोशंस में भी इंडिविजुअलिटी ने एक बड़ा सा छेद कर दिया है। आज के टाइम में हम लोग जहाँ पे जॉइंट फैमिली से मूव करते जा रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली में, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में भी हमारे पेरेंट्स और दो बच्चों के साथ की जो लाइफ है उसके अंदर भी हम कितना टाइम दे पाते हैं। आज एक माँ उम्मीद करती है कि उसका बेटा राम जैसा हो, पर क्या वो कौशल्या है? आप समझ रही होंगी कि आज के टाइम में हम अपने बच्चे को कितना समय दे पाते हैं, कितना समय हम डिवोट कर रहे हैं, कितनी वो पौराणिक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुना रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं इमोशंस जागृत हो। या फिर आप लोगों ने देखा होगा पुराने टाइम के अंदर, अगर हम रामायण देख रहे होते हैं, महाभारत देख रहे होते हैं, या कोई भी पौराणिक कथा, या फिर आप लोगों ने अभी लॉकडाउन के अंदर रामायण देखी होगी, तो आप लोगों ने देखा कि एक इमोशंस, एक डिवोशन वो परिवार के प्रति। लेकिन आज के टाइम में हम अपनों से ज़्यादा, अपने फैमिली मेम्बर से ज़्यादा हमें दूसरों के साथ बॉन्डिंग होती है, और हमारे अंदर क्या चल रहा है वो हम हमारे इस फ़ोन के स्टेटस से जान लेते हैं। किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, जो उसके पेरेंट्स, जिनको सबसे पहला अधिकार है अपने बच्चों के बारे में जानने का, उन्हें दूसरों से पता चलता है व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। बेटे, शायद हो सकता है पेरेंट्स को या फिर यंगस्टर्स को मेरी बात का बुरा ज़रूर लगे, लेकिन दिस इज़ रियलिटी। आज से कितने साल पहले की अगर हम बात करें तो क्या ये डिप्रेशन वर्ड क्या इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता था? बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही शाम का खाना वाना खाने के बाद में लोग गली में और बाहर घूमने लग जाते थे, सब बैठ के मिल के बातें करते थे, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान चुटकी में हो जाता था। और किसी भी समस्या का समाधान परिवार का मुखिया या परिवार के लोग मिलके करते थे। लेकिन आज के समय में वो जो सम्मान जो एक परिवार वाले को मिलना चाहिए, वो सम्मान हम दूसरे को देते हैं, और कहीं ना कहीं खुद का इमोशंस वहीं का वहीं स्क्वीज होके रह जाता है। बेटे, आज के टाइम में जब आप लोग बीइंग अ स्टूडेंट, अब मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट, और अगर यू आर अ मैरिड वन, देन आल्सो अगर आप बहू हैं, आप बेटी हैं, आप बेटी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेटा इमोशंस के साथ, आपको पता है बुज़ुर्गों के साथ समय बिताना, हम लोग कहते हैं कि उनको मेडिसिन्स, और उनको एक, मैंने बहुत कंफर्टेबल, मैं एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन हूँ और मैंने अपने पेरेंट्स को हर फैसिलिटी दे रखी है, लेकिन अगर आप अपने पूरे 24 घंटे में से अगर 1 घंटा भी देते हैं तो मेरे ख्याल से वो मेडिसिन, उन जो फैसिलाइज आप लोगों ने उन्हें कर रखा है, उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। क्योंकि जो बुज़ुर्ग हैं, आप कभी उनके साथ बैठ के देखिए, कभी उनसे बातें करके देखिए, आप सिर्फ उनसे इतना पूछिए, दादाजी आपके टाइम की कोई भी कहानी सुनाइए, वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो आपको 1.5-2 घंटे लगातार कहानियाँ सुनाते रहते हैं। और आपको पता है, इससे उनकी लाइफ में उनको लगता है कि देखो मेरे पोता पोती, मेरे ग्रैंडसन या मेरी ग्रैंड डॉटर वो मेरे साथ समय बिता रही हैं। उसी तरीके से जो बहू है, बेटी है या बेटा है, वो भी अगर अपने माँ बाप से, आप उनकी सलाह पे कितना अमल करते हैं कि आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो बात हम माँ बाप से शेयर करते हैं, एक तो उन्हें खुशी होती है, दूसरा ज़िंदगी का तजुर्बा उन्हें हमसे ज़्यादा है। जो चीज़ हम लोग सोचते भी नहीं है उसकी समझ उन्हें हमसे पहले है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम लोग अपने हमारा जो मेन टॉपिक था इमोशंस, इमोशंस इंसान को, बेटे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इमोशंस हैं वही इंसान में इंसानियत को जागृत करता है। अगर आप किसी को ऐसे ही घूमते हुए देखते हैं, और आप लोग न्यूज़पेपर के अंदर आप लोग कितने ही एक्सीडेंटल केस और कितने ही सुसाइड केस पढ़ते हैं, कितनी ही ऐसी डिज़ास्टर्स चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आपका इंटरनल इमोशंस में नहीं आता। आप कितना न्यूज़पेपर में जितनों की डेथ हुई है उनको देखने के बाद आप रोते हैं? शायद हम नहीं, क्योंकि हमारा उनके साथ इंटरनल अटैचमेंट नहीं है।
वो इंटरनल अटैचमेंट क्या है? वो इमोशंस ही है, वो हमारा भावात्मक रूप है जो हमारे परिवार के साथ में जुड़ा हुआ है। और यही जो प्यार और अफेक्शन है, यही हमें बाउंड करता है उन परिस्थितियों में जब शायद हमें बाहर की नहीं, हमारे अपनों की ज़रूरत होती है। तो बच्चों और जो यंगस्टर्स हैं, जो परिवार हैं, उन सब से मेरा यही कहना है कि जो इमोशंस हैं, जो भाव हैं, उन्हें अपने परिवार के बीच में बनाए रखिए। तभी ये जो डिप्रेशन नामक जो वर्ड जो धीरे धीरे हर परिवार के अंदर इंडिविजुअलिटी, एकात्मा, हर इंसान अकेला रहना पसंद करता है। उसे फ़ोन में 2-2 3-3 घंटे लगाए रखो, वो हैप्पी है, उसके साथ में खुश है। लेकिन परिवार के बीच में आज आप देखो कि अगर एक रूम के अंदर कितने बंदे हों, लेकिन सबके पास अपना फ़ोन है, तो दे आर नॉट एट ऑल बॉदर अबाउट विद whom दे आर सिटिंग विथ। और यहाँ तक कि आपने आज से पहले 20-25 साल पहले, या आज से हम 10 साल पहले की ही बात करते हैं, तो कब ये डेज़ मनाए जाते थे? ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे, और कितने ऐसे डेज़ हैं जिनके बारे में आप समझ रहे होंगे मैं किन, और जो डेज़ हैं, रोज़ डे है, बाकी कितने सारे डेज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? क्या कारण ऐसा हुआ कि हमें इन डेज़ को स्पेसिफाई करने लगे? इसलिए ताकि वो जो 365 दिन में है, उसमें एक भाई बहन को याद करे, बहन भाई को याद करे, और सिस्टर्स के बीच का इमोशन, मदर्स डे, फादर्स डे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जब स्टेटस, जैसे ही मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, फ़ोन इज़ फिल्ड विद स्टेटस विद द मदर एंड फादर। बट इन द यूजुअल डेज आई जस्ट वॉन्ट टू से अटैच विद इमोशंस, क्योंकि जो इमोशंस हैं वही हमारी ज़िंदगी को बनाते हैं, वही हमें जिंदा दिल करते हैं। जो ज़िंदगी है वो जीने के लिए है। इसे बहुत बहुत प्यार से और सबके साथ मिलने की कोशिश करके उसे जीने की कोशिश करिए, क्योंकि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। धन्यवाद।